आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर सेकेंड पोलिनोमियल के बारे में। पोलिनोमियल को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसके बेसिक टर्म के बारे में जानेंगे, जिससे हम लोग पोलिनोमियल को समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो जो सबसे पहला टर्म है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। कह रहा है कोई ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 2, 3, 5/7 पाई एक्सेट्रा, यानी कि जो भी है क्या है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है फिक्स रहता है, उसी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल, अ सिंबल हैविंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू आर वेरीज एट अ डिफरेंट मैथमेटिकल सिचुएशन। कह रहा है कि वैसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, मैथमेटिकल सिचुएशन पर डिफरेंट हो, यानी वेरीज करते रहता हो। जैसे मान लीजिए कि x+5 = 0, यहाँ है एक्सप्रेशन यह हो, x+5 = 0, x क्या हो जाएगा? -5 हो गया। ठीक है, उसी कंडीशन में अगर x-7 = 0, x क्या हो गया? 7। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आया क्या है? -5 आया। यहाँ पर कितना आ गया? 7 आ गया। यानी कि जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू था, वो क्या हो गया? डिफरेंट स्टेज पर, मैथमेटिकल जो सिचुएशन है वो अलग अलग सिचुएशन पर इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या हो गया? वेरीज कर गया, बदल गया। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कोई भी सर्कल है, इसका जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr होता है। क्लियर है? अगर हम किसी सर्कल का, मान लीजिए इस सर्कल का r जो है r1 है, और बड़ा वाला इस छोटा वाला सर्कल का r2 है। ठीक है, तो अगर इस सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालेंगे तो 2πr1 होगा। क्लियर है? लेकिन इसका अगर निकालिएगा तो 2πr2 होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो अगर रेडियस चेंज करता है तो इसका सर्कमफेरेंस भी क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर r1 रखेंगे तो इसका सर्कमफेरेंस अलग आएगा, r2 रखेंगे तो अलग आएगा। लेकिन यहाँ 2 और पाई जो है इसका वैल्यू हमेशा क्या है? दोनों कंडीशन में सेम है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। और जो वेरीज करते रहता है, यानी जो बदलते रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। क्लियर है? अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? कह रहा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कह रहा है कि कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से जो एक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है, जो कि कनेक्ट किससे रहता है? कनेक्ट होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से कनेक्ट रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए कि 2x+1 हुआ। ठीक है, तो 2x+1 इसमें क्या है? एक कांस्टेंट भी है, एक वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। ठीक है, और ये क्या है? कनेक्ट है, किससे है? प्लस माइनस, यानी कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, उसमें से किसी एक से क्या है? कनेक्ट है। किसी एक से भी कनेक्ट हो सकता है, या सारा का सारा से भी कनेक्ट हो सकता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ 2x² + 4x-3, ये भी एक क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्लियर है? तो जो पोलिनोमियल है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्टिकुलर टाइप है। ठीक है ना? तो जो पोलिनोमियल है वो क्या है? एक अलग टाइप का, पार्टिकुलर टाइप का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी देखते हैं। देखिए, जो पोलिनोमियल वो क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल्स। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, यानी कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मान लीजिए कि 2x² + 4x + 8 है। ठीक है, इस टाइप का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और उसमें कह रहा है कि जो वेरिएबल है उसका जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप देखिएगा, तो जो x यानी जो वेरिएबल है इसका जो पावर है क्या है? 2 है। यहाँ पर जो इसका पावर क्या है? 1 है। यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे? पोलिनोमियल कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है वेरिएबल का पॉजिटिव है, इसी के कारण क्या कहेंगे? इसको हम लोग पोलिनोमियल कहेंगे। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? एक पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का पोलिनोमियल। अब हम लोग जो अगला टर्म देखेंगे कि टर्म्स किसको कहते हैं, और किसी भी टर्म्स का कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट। टर्म्स क्या होता है और उसका जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² + 4x + 6, ठीक है, या 2x है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि टर्म्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे टर्म्स, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो जो टर्म्स हो गए, यहाँ देखेंगे कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो मैथमेटिकल सिंबल यूज हुआ है केवल होना चाहिए
प्लस या माइनस, ठीक है। तो जो प्लस या माइनस से कितना जो इसमें जो टर्म है वो पता हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो देखिएगा 2x² ये क्या है, एक टर्म है, ठीक है। ये 4x एक टर्म होगा, और जो 6 है वो क्या है, एक टर्म होगा। यानी कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका कुछ पार्ट को प्लस या माइनस से क्या किया गया हो, सेपरेट किया गया हो, उसी को हम लोग कहते हैं टर्म्स। जैसे यहाँ पर है 2x, तो जो 2x है इसको हम लोग कहेंगे वन टर्म। क्लियर है। यहाँ पर टोटल कितना, इस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें टोटल कितना टर्म हुआ, 3 टर्म्स हो गया। क्लियर है बात। उसी तरीके से 2x² माइनस 7x प्लस 8 है, तो इसमें भी जो टर्म्स का बात अगर करेंगे तो कितना है, तो यहाँ देखेंगे तो एक ये हो गया, ओके, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो होगा 2x² 7x और 8, ये क्या हो गया हम लोग का टर्म्स कहलाएगा, जो कि टोटल इसमें कितना टर्म्स हुआ, 3 टर्म्स हुआ। यहाँ पर टोटल कितना टर्म्स हुआ, 1 टर्म्स हुआ। तो इसका एक नाम भी है, यानी कि जो कॉमन नाम है, वैसा मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल, ठीक है। जिसका यानी कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जिसमें एक ही टर्म हो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। तो जो टर्म्स होता है मोनोमियल होता है जिसमें 2 टर्म्स हो, ठीक है। जैसे कि 2x+1 ये क्या हो गया हम लोग का, 2 टर्म हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे भाई, बाइनोमियल, ठीक है। इसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे जिसमें 3 टर्म होता है। क्लियर है बात, 3 टर्म। जैसे मान लीजिए कि -x² प्लस x प्लस √2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ देखिएगा तो कितना टर्म है, 1 2 एंड 3, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। यानी कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो उसको मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म हो उसको बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो उसको ट्रिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का टर्म का। अब आते हैं जैसे कोफिशिएंट का बात करते हैं, तो कोई भी जितना भी टर्म होता है उसका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होता है। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पर इसका जो एक टर्म है क्या है, 2x² है। अगर हम आपसे पूछें कि x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम x का पूछे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्लियर है। और उसी तरीके से यहाँ जो देखिए, यहाँ पर जिस भी यहाँ पर जो लास्ट है, यानी कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें अगर वेरिएबल नहीं रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब किसी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल ना हो तो उसको सिंपली हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछें, अगर इस एक्सप्रेशन को पूरा लेते हैं, अगर हम पूछें कि x⁻0, ठीक है, x⁻0 इसका कोफिशिएंट कितना होगा, तो इसका कोफिशिएंट आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन समझना होगा हम लोग को कि कोई भी नंबर के पावर में 0 रहता है तो उसको हम लोग कितना वैल्यू देते हैं, 1 देते हैं। क्लियर है। तो उसी तरीके से यहाँ 6 है, क्लियर, 6 है, तो अगर 6 इंटू x⁻0 रखते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1, तो 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। तो जो यहाँ x है x⁻0, तो इसका अगर कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको हम लोग लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरीका से अगर बाइनोमियल में यहाँ पर x का अगर कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट इस टर्म में 2 हो जाएगा। क्लियर है। अगर इस टर्म में देखें हम लोग, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें अगर हम पूछे x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो सिंबल है क्या है, सिंबल के साथ रखेंगे, तो यहाँ पर सिंबल क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब लोग देखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जो भी पोलिनोमियल है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3, तो ये जो पोलिनोमियल है इसमें इसका अगर हाईएस्ट डिग्री पूछा जाए, यानी कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पूछा जाए, तो इसका सिंपली क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 5 है। तो इस कारण क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 5 हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरीके से अगर 2x + 3 रहे,
क्लियर। 2x+3 रहे तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पूछा जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x का पावर क्या है, 1 है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो जैसे हमने पहले देखा कि टर्म्स के आधार पर जो पोलिनोमियल था वो क्या था, डिवाइड हुआ था, यानी जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, उसी के बेसिस पर जो डिग्री के आधार पर भी क्या है, पोलिनोमियल को डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2x, क्लियर है, यानी कि 2x+8 इस टाइप से है, तो इसका जो पावर है वो क्या है, 1 है। तो यानी कि वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री, ठीक है, जिसका डिग्री 1 हो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जैसे पहला आ जाएगा लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसका, यानी वो ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, ठीक है, और पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी कि वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। एंड सेकेंड जो होता है वो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या आ जाएगा कि जो ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, सिंपल 2 होना चाहिए। क्लियर। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि वैसा पोलिनोमियल, यानी कि जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 रहे, एग्जाम्पल में अगर देखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 2x² + 5x² + 4x + 2, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। एंड जो थर्ड आता है वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक। क्लियर है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल किसको कहेंगे, जिसका डिग्री क्या हो, 3 हो, जिसका डिग्री क्या हो, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो। जैसे कि 4x³ या x³ + 2x² - 4x + 5, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। एंड एक होता है, मान लीजिए किसी का 4 हो तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ तो हो गया कि पहला को लीनियर बोलेंगे, सेकेंड डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक, थर्ड डिग्री वाले को क्यूबिक, एंड अगर 4 डिग्री यानी 4 डिग्री रहे तो उसको क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि इसका जो पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो जैसे मान लीजिए कि x⁴ - 1 या x⁴ - 3x³ + 4x² + 6x - 5, इस टाइप का, यानी कि जो फाइनली, यानी कि जो x का जो पावर हो, यानी कि कोई भी पोलिनोमियल हो जिसका हाईएस्ट पावर जो होगा उसको, यानी जो 4 होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है। एक जो पोलिनोमियल होता है वो होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको कहते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं जिसमें एक टर्म हो वो भी क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, 5 हो गया, -3 हो गया, 7/8 हो गया, इट्सेट्रा। इस सब को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिसमें एक ही टर्म हो वो भी क्या हो, कांस्टेंट हो, उसको कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्लियर है। एक होता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल में क्या होता है कि उसमें जो होता है उसमें भी एक ही टर्म होता है वो भी क्या हो, जीरो हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। अगर इसमें डिग्री का अगर बात करें, और कांस्टेंट पोलिनोमियल जो रहेगा उसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो।
द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो। अभी हमने बताया कि अगर 5 है, अगर इसके साथ में x टू द पावर 0 रखते हैं, तो अभी हमने बताया कि कोई भी नंबर के पावर में 0 आता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, सिंपली 5 हो जाएगा। तो वही है कि यानी कि जो डिग्री होगा कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी नंबर रहेगा उसका जो पोलिनोमियल है डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वही अगर जीरो पोलिनोमियल की बात करें, जो जीरो पोलिनोमियल है तो इसका जो डिग्री होता है उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइन कर, ठीक है। यानी कि यह जो जीरो पोलिनोमियल है उसका हम लोग डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसका जो डिग्री होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का फर्स्ट वीडियो पोलिनोमियल का। अब आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और हाँ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।